So good evening, all of you. I hope you are good. तो आज हम डिस्कशन करेंगे लॉन्ग बिल्टअप क्या है, शॉर्ट बिल्टअप क्या है ऑप्शन चेन में। अब उसको कैसे रीड करोगे ऑप्शन चेन में, एक्चुअली कहाँ शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो पहले हम समझेंगे लॉन्ग बिल्टअप क्या है, शॉर्ट बिल्टअप क्या है। फिर एक के बाद एक, फिर आपको मैंने रिसेंट जो डाटा है, रिसेंट डाटा को मैंने दिखाऊंगा कि कैसे कैसे शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, कैसे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, कौन सी साइड में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, कौन सी साइड में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, और उसका रिजल्ट क्या होगा मार्केट में, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ये सब आपको मैं बताऊंगा। चलो हम फर्स्ट पहले देखेंगे कि लॉन्ग बिल्टअप क्या है। तो लॉन्ग बिल्टअप ये है कि when traders constantly buying options contract and as a result the price increases and open interest increases। तो मैंने क्या बताया कि जो जब ट्रेडर कॉन्स्टेंटली बाय करते ऑप्शन को, उस टाइम क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज करेगा। समझ गए। तो ये जो बायर है, ये बायर कहीं से भी खरीद सकता है। कॉल बाय भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सेकंड लाइन में लिखा कि ट्रेडर्स में बाय कॉल ऑप्शन और बाय पुट ऑप्शंस टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड प्राइस मूवमेंट। तो उसको देख कर हमको कैसे पता लगेगा कि नहीं, मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे उसको। मैं पहले बताता हूँ, रिसेंटली डाटा को दिखाऊंगा, एक क्लिप मैंने निकाल के रखा है अभी ये निफ्टी का। तो फिर आप उसको देख कर आपको पता लग जाएगा कि कैसे मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट का मूड कहाँ है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। फर्स्ट क्लियर दिमाग में रखो कि जब ऑप्शन बायर बाय करते हैं, उस टाइम कोई भी ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन, दोनों साइड में कोई भी जगह में हो, आप देखोगे कॉल ऑप्शन में सपोज कॉल बाइंग हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा और उसके साथ भी प्राइस बढ़ रहा है। और यहाँ पुट साइड में देखोगे पुट बाय हो रहा है, बायर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो उधर पुट ऑप्शन की जो ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसका क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मार्केट मार्केट कौन सी दिशा में जाने वाला है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली डाटा है, उसमें कॉल ऑप्शन में ज्यादा बाइंग हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। चलो देखते हैं। अब देखो ये, अब देखो इसमें मैंने दिखा है कि लेफ्ट साइड में जो है ये कॉल ऑप्शन है हमारा, और ये बीच में जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, और वो जो राइट साइड में जो ये पुट ऑप्शन है। तो यहाँ देखो, एक स्ट्राइक प्राइस से लेकर 19,600 स्ट्राइक प्राइस से लेकर, यहाँ देखो 19,600 स्ट्राइक प्राइस से लेकर 19,950 तक। अब देखो मुझे बताओ, उसमें देखो ये जो चेंज इन ओआई है, चेंज इन ओआई जो कलम है, चेंज इन ओआई कलम की ये जो 19,650, 19,650 की जो लाइन है, उसमें देखो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है क्या। हाँ, आपने सही देखा कि हाँ, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है। अब 19,700 भी देखो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब देखो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। 19,750 भी देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, डिक्रीज मतलब नेगेटिव। इसमें देखो ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो है चेंज इन ओआई। और यहाँ चेंज इन प्राइस, जो लास्ट ट्रेडिंग एलटीपी के राइट साइड में जो बाजू में है, उसको चेंज इन प्राइस हम देखते हैं। तो इसमें जो चेंजेस हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है क्या। हाँ, पॉजिटिव हो रहा है। तो 19,750 में भी पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है, और वाई भी बढ़ रहा है। अब 19,800 भी देखो, प्राइस भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। तो 19,850 भी देखो। तो यहाँ से लेकर 19,500 600, सॉरी 19,650 से लेकर 19,900 तक क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बायर कॉल ऑप्शन ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन कब ज्यादा बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन
बाय इसीलिए करते हैं कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनकी हिसाब से कि ज्यादातर ट्रेडर सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट बुलिश मूवमेंट में है अभी। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन ये लोग ज्यादा अभी खरीद कर रहे हैं। उसकी वजह से अब ज्यादा एक चीज को अब बार बार अब 1000 लोग खरीद करेंगे तो फिर उसका प्राइस बढ़ेगा, अब उसका क्वांटिटी भी बढ़ता रहेगा। तो उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग बिल्टअप की जो मैंने 2 लाइन में बताया। अच्छे सिंपल वर्ड, मैं नहीं चाहता हूँ कि क्रिटिकली आपको बताऊंगा, उसमें कोई क्रिटिकली नहीं है, सिंपल लाइन में बता दिया कि जब ऑप्शन बायर कोई भी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करते हैं, उसके बाद आप देखोगे जो कॉल ऑप्शन साइड में और पुट ऑप्शन साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है और साथ साथ भी प्राइस भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप देखोगे ऐसे ही 2 4 स्ट्राइक प्राइस में 5 6 स्ट्राइक प्राइस कॉन्जिक्यूटिवली आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉल में, कौन सा ऑप्शन साइड में, पुट ऑप्शन और कॉल साइड में बायर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसका नतीजा क्या होगा फिर? अब देखो कॉल साइड में जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, प्राइस बढ़ता है, उस ट्रेडर और इन्वेस्टर सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, अभी मार्केट बुलिश मोमेंट है। तो इसीलिए वो ये दिखाता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। अब ऑप्शन चेन में सपोज पुट साइड में कॉल बायर कर रहे हैं, मतलब बायर ऑप्शन बाय कर रहे हैं पुट साइड में, तो उसका रिजल्ट क्या है? अब उस टाइम क्या होगा, पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे मैंने ये दिखाया कि इस एग्जैक्टली अब ये राइट साइड में कि आप ये राइट साइड में आपको दिखेगा। मैं ये अभी का डाटा डाटा दिखा रहा हूँ, ये लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था October 6 का डाटा है, मैंने ये डाटा को लेकर यहाँ मैंने क्लिप लगाया आप लोग की, कि आपको पता लग जाएगा अभी मार्केट का क्या सीन है, एकदम लाइव एग्जाम्पल है। तो पुट ऑप्शन जब बायर खरीद करते हैं, बाय करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। तो उसका मतलब क्या है, आप पुट ऑप्शन कब खरीद करते हैं बायर? जब पुट ऑप्शन खरीद करते तब जब मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट जब नीचे जाएगा तो बायर को फायदा होगा, क्योंकि वो जितने पैसा में खरीद के है उससे ज्यादा पैसा में बेचेगा। तो ये था मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट। अब एक बार ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, पहले 2 बार 3 बार वीडियो सुनो, फिर अच्छे से उसको देखो, रिप्ले करके सुनो, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो फिर आप कर सकते हो गूगल करके, फिर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, नॉलेज ऐड करना है आपको। चलो फिर हम बात करते हैं शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप क्या है? शॉर्ट बिल्टअप क्या है? लॉन्ग का मतलब था बाय करना, शॉर्ट का मतलब सेल करना। तो सेल कैसे करेंगे? ए शॉर्ट बिल्टअप occur when traders actively sell or write options contract, increase in open interest and decrease in prices for those contract। तो उसमें क्या होगा कि उसमें क्या था, हमारे जो लॉन्ग बिल्टअप में क्या था, लॉन्ग बिल्टअप में क्या था कि बायर क्या करते हैं, बाय करते हैं, आइदर वो कॉल ऑप्शन हो कि पुट ऑप्शन हो। लेकिन इसमें क्या है, शॉर्ट बिल्टअप क्या है, यहाँ सेलर सेल करते हैं, आइदर पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में। तो अब हम देखेंगे कॉल ऑप्शन वो कब सेल करते हैं। कॉल ऑप्शन देखो, इफ इट इज पॉसिबल फॉर ट्रेडर टू मेक मनी बाय सेलिंग पुट ऑप्शन, बुलिश पुट राइटिंग और कॉल ऑप्शन बियरिश कॉल राइट इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिक्रीज और ड्रॉप। तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट बुलिश मूवमेंट रहता है तो ये लोग क्या सेल करते हैं, सेलर सेलर पुट सेल करते हैं, पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो पुट ऑप्शन सेल करेंगे तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि ज्यादातर जो सेलर है, ऑप्शन सेलर है, वो सोचते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ उसको बेच रहे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट राइट जब होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज करेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन प्राइस घटेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ प्राइस घटेगा। अब प्राइस क्यों घटेगा? अब सेलर की पर्सपेक्टिव में आप देखोगे, सेलर आपको, आपने सेलर को 100 रुपया से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये जो 100 रुपया है वो सेलर का ही प्रॉफिट है।
तो उससे जब कम होगा, मतलब कोई चीज आपने बेच रहे हो, आपको 100 रुपया मिल रहा है, अब दोबारा आपको ये करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट की काम है कि आप सेल कर रहे हो, मतलब प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं दोबारा उसको परचेज करूंगा बाद में। तो सेलर क्या करेंगे, पहले तो सेलिंग का सेल करके प्रीमियम जो रिसीव करेंगे, उसके बाद उनको फिर स्क्वायर अप करना पड़ेगा, स्क्वायर अप करना पड़ेगा मतलब फिर दोबारा बाय करना पड़ेगा। तो सपोज कोई सेलर 100 रुपया में लिया, मतलब सेल किया है, तो उसको कब फायदा होगा, जब वो 100 से कम प्राइस में बेचेगा, सॉरी खरीद करेगा, तो फिर उसको फायदा होगा। तो यहाँ क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करता है और प्राइस घटता है। अब प्राइस जितना घटेगा सेलर को उतना फायदा होगा। तो सेम वे में जब बुलिश रहता है तो पुट ऑप्शन सेल करते हैं पुट राइटर और पुट सेलर, और जब बियरिश रहता है कॉल राइटिंग करते हैं, मतलब कॉल सेलर कॉल ऑप्शन राइट करते हैं। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगा, उनका जो प्रीमियम है प्रीमियम घटेगा, प्रीमियम जब घटेगा उनको फायदा होगा। सेम कंसेप्ट पुट ऑप्शन में जैसा था, यहाँ कॉल ऑप्शन भी सेलर के लिए सेम कंसेप्ट है। और यहाँ एक चीज है कि दोनों साइड में कोई भी, अब देखो दोनों साइड में, मतलब एक कोई ये लेकर देखो, पुट साइड देखो नहीं तो कॉल साइड देखो, आपको कब पता लगा कि यहाँ शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है साथ साथ प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है। आप कॉन्जुगेटिवली 5 6 10 स्ट्राइक प्राइस में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अरे यह तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन यहाँ प्राइस घट रहा है, तो यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब वही है कि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, इंक्रीज करता है और प्राइस घटता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। चलो लॉन्ग बिल्टअप की तरह भी हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि शॉर्ट बिल्टअप क्या है, और देखेंगे। मैंने रिसेंटली वही निफ्टी का मैंने क्लिप निकाल के रखा है, इसमें दिखाया आपको अलग लॉन्ग बिल्टअप में और शॉर्ट बिल्टअप में भी आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या है, अब देखो मैंने क्या बताया था, शॉर्ट बिल्टअप कब होता है, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है प्राइस घटता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। आइदर वो पुट ऑप्शन साइड में होगा, नहीं तो कॉल ऑप्शन साइड में होगा। तो आप देखिए इस साइड में, ये देखो मैंने यहाँ 19,500 19,500 से लेकर 19,950 तक, यहाँ देखो, यहाँ मुझे बताओ, यहाँ प्राइस ये जो चेंज एलटीपी के लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट बाजू में जो है, ये चेंज इन प्राइस, तो यहाँ देखो प्राइस कितना घटा है, देखो प्राइस नेगेटिव -48.758, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब देखो ओपन इंटरेस्ट ही पॉजिटिव है, देखो ओपन इंटरेस्ट देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे देखो 19,500 से लेकर 19,950 तक, अब 19,550 में भी देखो प्राइस घट रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। अब 19,600 में भी देखो प्राइस घट रहा है और यहाँ वाई भी बढ़ रहा है, चेंज इन वाई। तो 19,700 में देखो सेम, 19,750 में देखो, 19,800 900 और 950 में भी देखो, 950 में क्या हुआ है कि प्राइस घट रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। लेकिन उन 20,000 को क्यों क्यों नहीं लिया मैंने, 20,000 में देखो ऑपोजिट है, ये यहाँ क्या हुआ है, प्राइस ही घट रहा है लेकिन ओआई भी घट रहा है। तो ये इसके अंदर नहीं आ रहा है कि यहाँ शॉर्ट बिल्ट अप बस 19,500 से लेकर मैंने बस दिखा, ऊपर तो है 19,500 से नीचे जो 450 400 उसके नीचे बस एक मैंने 7 8 एक स्ट्राइक प्राइस दिखाया। तो ये जो है ये शॉर्ट बिल्टअप का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप ऑप्शन जब चेन जब रीड करते हो तो इसको आप ऑब्जर्व करना, शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप कहाँ आ रहा है, बस उसका नतीजा क्या है। तो यहाँ जो पुट साइड में जब शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, मतलब पुल राइटर राइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, है कि नहीं। जब मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो पुट राइटर पुट सेलर को उतना फायदा होगा। अब ये देखो जो 19,500 के बाजू में जो चेंज इन जो -48 है, अब ये 30 रुपया बचा है, इसका प्राइस अभी 30 रुपया है। अब ये और घटेगा, 30 रुपया से अब 10 रुपया जब हो जाएगा तो फिर 20 रुपया ज्यादा फायदा होगा पुट सेलर को। तो ये चलता, ऐसे ही मार्केट ऑप्शन मार्केट चलता है। तो आपको तो पहले पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए, और शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप
ये सब आपको पता लगना चाहिए। अब इसको देख कर ना आप पता लगा सकते हो कि अब कि नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। उस हिसाब से फिर आपकी जो रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप पोजीशन लेकर ट्रेड कर सकते हो। और इसके बाद मैंने तो ये शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप बताया। इसके बाद और दो कंसेप्ट है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये जो दो चीजें मैंने दूसरा एक वीडियो करूंगा, उसको मैंने दिखाऊंगा ऐसे ही जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, कंसेप्ट बताया सिंपल वे में। और फिर मैंने एग्जाम्पल दिखाया, और रिसेंटली निफ्टी का मैंने एग्जाम्पल दिखाया। उस हिसाब से मैंने शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग वाइंडिंग भी आपको बताऊंगा। So I hope you got a good idea, best idea how to read or how to recognize the long built up or short built up in the market। तो उस हिसाब से फिर आप देख कर आपकी जो फंडामेंटल जो चीज है, स्किल है, फिर आप यूटिलाइज करके फिर मार्केट में पोजीशन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल। धन्यवाद समस्त।